प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, बार बार अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते रुक जाती है, या कोई ना कोई बाधा विवाह के मार्ग में बार बार आ रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको शीघ्र विवाह का एक ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूँ जिसे आप अपने ही घर में रहकर कर सकते हैं। यदि लड़का या लड़की स्वयं करना चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं। यदि बहन अपने भाई के लिए करना चाहे तो वह भी यह उपाय कर सकती है। और यदि माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के शीघ्र विवाह के लिए करना चाहें तो वह भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब बच्चों की उम्र विवाह योग्य हो जाती है और किसी कारणवश उनकी शादी समय पर नहीं हो पाती तो बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उनसे कहीं अधिक चिंता माता पिता को होती है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चों का विवाह सही समय पर हो जाए, उनका घर परिवार बस जाए और उन्हें ऐसा जीवन साथी मिले जो जीवन भर उनका साथ निभाए। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिनके कारण विवाह में लगातार विलंब होने लगता है। रिश्ते आते हैं, बातचीत भी आगे बढ़ती है, लेकिन किसी न किसी कारण से बात बीच में ही रुक जाती है। कई बार रिश्ता लगभग तय हो जाता है, लेकिन अंतिम समय में कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है कि रिश्ता टूट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके परिवार, विचार या अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, इसलिए आप स्वयं मना कर देते हैं। वहीं कुछ रिश्ते आपको पसंद आते हैं, परिवार भी सहमत होता है, लेकिन सामने वाले की ओर से सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता। कई बार देखने वाले आते हैं, बातचीत भी अच्छी होती है, आपको लगता है कि इस बार रिश्ता निश्चित हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई उत्तर ही नहीं आता। इस प्रकार समय बीतता जाता है और बच्चों की उम्र भी बढ़ती जाती है। ऐसे में माता पिता की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे यदि आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो ईश्वर की कृपा से विवाह के शुभ योग बनने की प्रार्थना की जा सकती है और अच्छे रिश्तों के आने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो ऐसे ही ज्योतिष, धर्म और विवाह से संबंधित उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। अब आइए जानते हैं इस उपाय की पूरी विधि। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शास्त्री जी ये उपाय सुबह करना चाहिए या शाम को, तो मैं आपको बता दूं कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम भी कर सकते हैं। जिस समय आपको सुविधा हो उसी समय पूरे श्रद्धा भाव से ये उपाय कर लीजिए। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में जाकर शांत मन से बैठ जाएं। अब वहां एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान प्रत्येक सताली का वहां आभि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। अभी से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। भगवान आदि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। अहंत होकर साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। सबसे पहले भगवान आदि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। सबसे पहले भगवान प्रज्वलित करें। साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। साफ और धुले हुए वस्त्र पहन लें। सबसे पहले भगवान प्रज्वलित करें। ये बादने में दान करेंगे। श्री गणेश जी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गणपति महाराज, मैं यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे इस उपाय को सफल बनाइए और मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए। इसके बाद आपको एक मिट्टी का छोटा बर्तन लेना है। यदि मिट्टी का बर्तन उपलब्ध न हो, यदि कर्तन को जाएगा बर्तन लेना जाएगा, जब इस तमाम की इस उपाय को सफल बनाइए और मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए। यदि मिट्टी का बर्तन उपलब्ध न हो, जब इस तमाम की सभी बाधाओं को दूर कीजिए और मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए और मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए
तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, और यदि वह भी उपलब्ध ना हो तो स्टील की कटोरी या कोई भी स्वच्छ बर्तन ले सकते हैं। अब उस बर्तन में थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। इसके बाद आपको 2 साबुत लौंग लेनी है। दोनों लौंग अपने दाएं हाथ में रखकर मुट्ठी बंद कर लें। यहाँ एक बात ध्यान रखें, यदि लड़का या लड़की स्वयं अपने विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो मंत्र अलग होगा। यदि माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के लिए उपाय कर रहे हैं तो मंत्र अलग होगा, और यदि बहन अपने भाई के लिए उपाय कर रही है तो मंत्र भी अलग होगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि यदि लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो उन्हें कौन सा मंत्र बोलना है। 1 सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। चाहे लड़का हो या लड़की, यदि स्वयं अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो यही मंत्र 7 बार बोलना है। अब यदि माता पिता अपने पुत्र के लिए उपाय कर रहे हैं तो मंत्र होगा ए सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि अपनी पुत्री के लिए उपाय कर रहे हैं तो मंत्र होगा सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि बहन अपने भाई के शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रही है तो मंत्र होगा ए सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इनमें से जो भी मंत्र आपके अनुसार लागू होता है उसे केवल 7 बार श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बोलना है। जब 7 बार मंत्र का जाप पूरा हो जाए तब अपने हाथ में रखी हुई दोनों लौंग को कपूर के ऊपर रख दें। अब अपनी मनोकामना भगवान के सामने व्यक्त करें और कपूर को प्रज्वलित कर दें। बस इतना सा सरल उपाय आपको करना है। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण नियम भी जान लीजिए। ये उपाय आपको लगातार 3 शुक्रवार करना है। यदि आपने पहला उपाय सुबह किया है तो अगले दोनों शुक्रवार भी सुबह ही करें, और यदि पहला उपाय शाम को किया है तो अगले दोनों शुक्रवार भी उसी समय अर्थात शाम को ही करें। अब मान लीजिए किसी कारणवश बीच का एक शुक्रवार छूट जाता है, जैसे आप कहीं बाहर चले गए हों या कोई विशेष परिस्थिति आ गई हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक शुक्रवार का अंतर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले शुक्रवार उपाय किया, दूसरे शुक्रवार नहीं कर पाए तो तीसरे और चौथे शुक्रवार पूरा कर सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर आपको 3 शुक्रवार ये उपाय अवश्य करना है। ईश्वर की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाओं के दूर होने की प्रार्थना करें और शुभ विवाह के योग बनने की कामना करें। यदि आपके बच्चों की शादी में बहुत अधिक विलंब हो रहा है और आप उनकी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि विवाह में बाधा का मुख्य कारण क्या है, विवाह कब होने की संभावना है, किस दिशा में योग बन रहे हैं, कैसा परिवार मिलेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो स्क्रीन पर दिए गए संपर्क माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये जानकारी पहुंच सके और उसे भी इसका लाभ मिल सके। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।